हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं RO ARO 2021 का जो नोटिफिकेशन आया है। इस संबंध में लगातार बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर बीटेक वाले BCA, PGDCA, DCA वाले ओ लेवल के इक्विवेलेंट हैं या नहीं हैं, क्या हम ARO का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दें कि जो फॉर्म है वो एक ही फॉर्म भरा जाना है। ऐसा नहीं है कि RO के लिए अलग भरना हो, ARO के लिए अलग भरना हो। एक ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है, उसी में बस आपको टिक करना है कि आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में आपकी कौन सी डिग्री या डिप्लोमा है, उसके साथ आपके पास ओ लेवल है या नहीं है, कंप्यूटर का ज्ञान आपको है, मतलब टाइपिंग वगैरह आती है नहीं आती है, ये सारी चीज़ें उसमें टिक करना है। ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना हो। तो अब जो भी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हम ARO के लिए भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूँ कि देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपका प्री का कट ऑफ जाएगा, मान लीजिए कि 130 गया था पिछले बार, तो जो इसके पार होगा, ये RO का कट ऑफ इतना गया था, तो इसके आसपास जो होगा 130 पार करेगा तो वो RO के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। बट जो ARO का कट ऑफ है वो कम रहता है, वो मान लीजिए 110 के आसपास रहता है, तो या 100 रहेगा, है ना, 100 नंबर रहेगा। तो जब आपके नंबर इससे कम होंगे तो आप ARO के लिए कंसीडर किए जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि इसमें अलग अलग फॉर्म भरना है या ऐसा कुछ है, केवल एक ही फॉर्म भरना है और टिक कर देना है कि हाँ मेरे पास ओ लेवल या इसके समकक्ष डिग्री या डिप्लोमा है। तो इसमें मेन चीज़ होता है जो कट ऑफ का होता है कि जो RO की कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती है, और जो जिनके नंबर कम है, आपके पास ओ लेवल है, तो कट ऑफ बहुत कम जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ओ लेवल नहीं होता है, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं। तो वही चीज़ है, तो लगातार बच्चे वही पूछ रहे थे कि क्या हम ओ लेवल हमारे पास नहीं है, बीटेक BCA PGDCA DCA ये सारी चीज़ें हैं, तो हम ARO के लिए फिल करें या ना करें। तो देखिए, आयोग जो है वो इन सभी को नहीं मानता है। आपने 2017 का भी रिज़ल्ट आया, इसमें देखा कि इन्होंने बीटेक वालों को बाहर कर दिया, जो कंप्यूटर साइंस से किए थे, BCA किए थे, इन सभी को बाहर कर दिया। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि जो 2016 वाला अभी परीक्षा हुआ है उसका रिज़ल्ट आने वाला है, इसमें बीटेक वालों को शामिल कर लिया गया है। हालांकि अभी ये 100% सही नहीं है, कहा नहीं जा सकता है। जो खबर मिली है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बीटेक वालों को कंसीडर किया गया है ओ लेवल के इक्विवेलेंट। अब 4-5 दिन रुक जाइए, रिज़ल्ट आने वाला है, तभी आपको 100% श्योरिटी के साथ पता चल जाएगा कि ओ लेवल के समकक्ष इसको माना है या नहीं माना है। बस ये बात अभी पता चली है कि बीटेक वालों को 2016 वाले रिज़ल्ट में मान लिया गया है। देख रहे हैं आप, 2017 वाले में बाहर कर दिया है, नहीं माना है, और 2016 का जो अभी रिज़ल्ट आने वाला है इसमें मान रहा है, सुनने में आ रहा है कि इसमें कंसीडर किया गया है ओ लेवल के समकक्ष। तो आयोग खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हम कब माने या ना माने। एक दिन उठता है सोकर तो मान लेता है, एक दिन सोकर उठता है तो उसको याद आता है कि नहीं 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 मानना है, नहीं मानना है। तो ऐसा चल रहा है। तो अब बात है कि आप फॉर्म डालें या ना डालें। तो देखिए, आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो आपको फॉर्म तो डालना ही डालना है। आप RO के लिए तो कंसीडर किए ही जाएंगे। अगर आपने BCom वगैरह किया है या फिर ऐसा कुछ भी किया है, एक्स्ट्रा कोई डिग्री है आपके पास, तो वो उसमें टिक कर दीजिए, वरना आप RO के लिए तो मान्य है ही। अब बात आती है ARO, तो उसका फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, मतलब टिक करना है या नहीं करना है। तो देखिए, आपके लिए यही पॉजिटिव होगा कि आप टिक कर दें, क्योंकि आयोग ने जो बोला है वो बोला है कि आपके पास ओ लेवल या इसके समकक्ष हो। अब आप इसको अपने उसके समकक्ष मान लीजिए और टिक कर दीजिए। अब देखिए, अगर आपके ज़्यादा नंबर आते हैं, समझिए कि आपके 130 या 40 नंबर आ जाते हैं, तो फिर आप कहाँ ARO बनेंगे, आप तो RO के लिए सिलेक्ट होंगे ना। तो ओ लेवल का कोई मतलब ही नहीं है, आपके पास हो या ना हो, आपका तो सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। और अगर 110 या 100 नंबर के आसपास रहते हैं तब ये माना जाएगा, फिर आप मेंस देंगे, और अगर मेंस देने के बाद भी होगा, अगर आपको फिर बाहर कर दिया जाता है तो कर दिया जाएगा। फिर क्या है, नहीं मान रहा है तो नहीं मानेगा, लेकिन आप रिग्रेट तो फील नहीं करेंगे कि अगर मैं टिक कर दिया होता और अब आयोग ने मान लिया है ना। आप अभी सोच रहे हैं मैं फॉर्म ना भरूं, है ना, टिक ना करूं, और बाद में आयोग ने बीटेक वालों को मान लिया कि चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं, और तब आप सोच रहे हैं कि अगर मैंने उस टाइम टिक कर दिया होता या किसी ने ऐसा बता दिया होता कि टिक कर दीजिए तो मेरा आज ARO में सिलेक्शन हो गया होता।
तो आपको टिक कर देना है ना, बिल्कुल टिक कर दीजिए आप कि हाँ आपके पास ओ लेवल और उसके समकक्ष डिग्री है, आपके पास बीकॉम है, बीसीए है, ये सारी चीज़ें हैं तो आप कर दीजिए। हाँ, ट्रिपल सी वाले ज़रूर ध्यान दें कि वो ना टिक कर दें, क्योंकि ट्रिपल सी को नहीं माना जाता है। ट्रिपल सी 3 महीने का डिप्लोमा होता है, ध्यान रखिएगा। और जो बीटेक बीएससी ये सारी चीज़ें हैं ये 1-1 साल 3-3 साल का होता है। तो ट्रिपल सी वाले ज़रा ध्यान दें, क्योंकि बच्चे पता नहीं कौन से उसमें रहते हैं। तो आप निश्चित तौर पर टिक कर दीजिएगा। जो ARO है उसमें भी टिक करिए, ओ लेवल वाले में भी टिक करिए, ठीक है। और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो 400 नंबर में से आपके कम होंगे, और बाद में फाइनल सिलेक्शन में अगर आपको बाहर कर देते हैं कि भाई आपके पास समकक्ष डिग्री नहीं है, आप तो BCA या बीटेक लिए हैं, तो चलिए फिर क्या किया जाएगा, उसके लिए तो कुछ किया नहीं जाएगा। लेकिन बाद में पछताने के लिए तो नहीं होगा कि अगर उन्होंने मान लिया तो फिर ऐसा। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप सिंपल ग्रेजुएशन में टिक करिए, इसके साथ ओ लेवल में, टाइपिंग में, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग सभी में कर दीजिए अगर आपके पास बीटेक BCA ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी जिनके पास सिंपल ग्रेजुएशन है वो वही वाला फॉर्म भरें। ARO के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो इस बात को ज़रूर ध्यान से समझ लीजिएगा और ध्यान दे दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी हो, हालांकि मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।